वाज़ेह हो चुकी है कि मुनस्सर है, वो कहे कि भाई तुम नहीं खरीदो, यानी हक के कारोबार भी मशरूत कर दिया गया है इनकम टैक्स के ऑफिसरों से कि वो अब आपको बताएंगे कि आप क्या खरीद सकते हैं, क्या बेच सकते हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। अब ये कोई अक्लमंदी वाली चीजें हैं? यानी आपको अपना, यानी एक शरीफ इंसान उसको कायल करेगा एक 17, 18, 19 ग्रेड के अफसर को कि भाई ये मैं चीज बेचने या खरीदने जा रहा हूं, मेहरबानी करके इजाजत दे दो, और वो फैसला करेगा उस शरीफ शहरी का कि हाँ भाई तुम ये करो या ना करो। उसके दिल में आए तो कहेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सर ये सेक्शन इनका है 37AA और AA, ये इनलैंड रेवेन्यू, ये शक की बुनियाद पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं कमिश्नर की इजाजत के बगैर। सर ये इख्तियार तो नैब को भी नहीं था, ये इख्तियार FIA को भी नहीं है, ये सिर्फ इजराइल के पास है। ये इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ इजराइल को दिया और अब इन्होंने FBR को दे रही है कि बगैर नोटिस के इजराइल अल्लाह ताला के हुक्म पर जब चाहे किसी की जान ले सकता है। ये इजराइल के बाद ये इख्तियार सिर्फ इनकम टैक्स को दिया जा रहा है। बहरहाल, और उसके गिरफ्तारी के बाद तहकीक होगी कि आया ये शख्स गलत था या सही। अब आपको पकड़ के जूते मारते हुए हथकड़ी लगा के रोड से ले जाएं कमीज उतार के, और 2 घंटे या 4 घंटे दूसरे दिन बाद कहें कि नहीं यार ये शरीफ आदमी था, छोड़ दिया। ये कहां की अक्लमंदी है कि गिरफ्तारी के बाद एक शरीफ इंसान के उसको जो है बेगुनाह करार दिया जाए। ये सेक्शन 37A और AA है, ये पढ़ लेते काश। अब सर ऑडिट फर्म्स का मामला, आखिरी बात इस पर करूंगा फिर आगे चलता हूं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। सर ये ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है वो खुद अपनी जो है वो इनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इनका ऑडिट करती है। सर अब एक ऑडिटर पे भी ऑडिटर बिठा दिया है। अब इन्होंने बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ICAP पे ये एक इदारा है उसको ये भेजेंगे और अपनी मर्जी के फैसले कराएंगे। सर आखिर ये सारी चीजें करके ये क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार फैलेगा फूलेगा, कोई यहां आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई पागल हो गया भाई कि जिसके घर में तुम आदमी खड़ा कर दो, जिसकी दुकान में आदमी खड़ा कर दो, जिसके मकान पे आदमी खड़ा कर दो, जिसकी फैक्ट्री पे आदमी खड़ा कर दो, तुम्हारे पास आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कारोबार करेगा। सर ये मुल्क का पट्टा बिठाने वाली बात है। ये पता नहीं किसने इनको बजट लिख के दिया, और इनकम टैक्स को ऑफिसरों को तो मैं कहता हूं इजराइल बना दिया। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं। अच्छा आप कह रहे हैं जी सोलर पर 18% टैक्स, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इसकी हिमायत। अच्छा कह रहे हैं इंपोर्ट पर 18% टैक्स, आप मुल्क में जो है वो सोलर जो है वो खरीदे। वो भाई आपने मुल्क में इंजीनियर कौन से पैदा किए हैं, वो कौन सा इतना अच्छा सोलर पैनल बना रहे हैं? सर अगर पाकिस्तान में बनने वाला पैनल 5 यूनिट पैदा करता है तो उतने ही पैसे का जो हम बाहर से यूनिट मंगाते हैं वो 100 यूनिट पैदा करता है। आप या तो मुल्क में सोलर की उसी तरह की उस स्टैंडर्ड की मशीन लगाते, इंडस्ट्री लगाते, आप उसी सतह के सोलर पैनल बनाते जिस तरह के चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, जर्मनी से आते हैं। आप उस वैल्यूएशन इस पर मुझसे फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इजलास कादिर पटेल इज़हार ख्याल कर रहे थे कि ये बजट किसने पेश किया, सरमायाकार इस वक्त परेशान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।